साजन घर। नाश्ता कैसे बना है? ठीक है। पूजा ने बनाया है। अच्छा। अरे लगता है शर्म आ गई। यार कहाँ बिजी है ये? तो विवान भैया ने मुझे काम दिया है, एक्स्ट्रा बेडशीट, एक्स्ट्रा पिलो कवर, और ये टेंट वाला बेवकूफ इसका नंबर पता नहीं कहाँ बिजी जा रहा है यार। आज का ना दिन ही खराब है मेरा, जो काम कर रहा हूँ पूरा ही नहीं हो रहा है। दिल खराब है लेकिन शमा का मौसम बहुत सुहाना है। चलो ना कभी हम दोनों छतरी वाले घाट घूम कर आते हैं। ओए, तुम्हें कितनी बार बोला मुझसे तुम दूर रहा करो, ठीक है? मेरे पास ना फालतू टाइम नहीं है तुम्हारे साथ ये घूमने के लिए। तुम्हारा बने तो तुम जाओ। लगता है नाश्ते में आज फिर करेला खाया था। करेला खाया नहीं है, तुम्हारी शक्ल देख करके ना मुझे गुस्सा आ जाता है। जाओ यहाँ से। लो, तुम्हारे चक्कर में ना मेरे काम का कॉल भी मिस हो गया। पूजा, I love you। मैं जानती थी तू भी मेरे बेटे विवान को पसंद करती है। सांवली सी शाम को सांस भी लेते हैं हम। हाथ से मैं सिर्फ किरण की ही नहीं, तेरी भी माँ हूँ। जो भी किया वो ज़्यादा किया हमने, हमसे ये वादा किया हारेंगे दो जहां। टूटा हुआ कोई तारा हुआ दिल, ये जुआरी है हारा हुआ, हारी है बाजियां। अरे कबीर, टेंट वाले से बात हुई तेरी? कब ला रहा है वो सारा सामान? टेंट वाले से माँ मेरी बात हुई थी अभी। वो कब आ रहा है? वो अरे कबीर भैया, ये टेंट वाले आ गए हैं। ये सामान कहाँ रखवाना है? दीपक, आप ये ऊपर स्टोर रूम में रखवा दीजिए। जी भैया, आ जाओ। माँ, सच बोलो, आप ना कबीर को बेकार में डांटती रहती। देखिए ना, सारा काम कितना एफिशिएंटली करवा दिया उसने। सही कह रहा है तू। और भगवान करे ये राम लक्ष्मण की जोड़ी ना ऐसे ही बनी रहे, किसी की नजर ना लगे। और कबीर, तू हमेशा तेरे भाई का ऐसे ही साथ देना। हाँ, ऑफ कोर्स माँ। चल, बहुत काम पड़े हैं, मैं तो जा रही हूँ। थैंक यू भैया, बचा लिया मुझे आज भी। थैंक यू सो मच भैया, आज आपने मुझे दोबारा बचा लिया। अरे इसमें थैंक यू क्या, ये मेरा फर्ज था। तू फिसले मैं उठाऊं। तेरी सारी जिम्मेदारियां ना मेरी। तू बस खुश रह, सब कुछ वो कर जिससे तुझे खुशी मिले। तेरी खुशी पे आंच नहीं आनी चाहिए। पता है, दिल कभी टूटने नहीं दूंगा कबीर। और भैया मैं भी आपकी खुशी के लिए ना जमीन आसमान एक कर दूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। ये जान मान देने की बात मत कर, समझा? थैंक्स ब्रो, वंस अगेन।
कहाँ गई पूजा? लगता है दादू के रूम में जा रही है, जाके देखता हूँ। कबीर, जी दादू। यहाँ बेटा। जी। क्या ढूंढ रहा है बेटा? कुछ खो गया है तेरा? दादू मैं थोड़ा काम कर रहा था। काम? और तू कौन सा काम कर रहे हैं हमारे नवाबजादे? जरा हम भी तो सुने। नहीं दादू, छोटी बहन की शादी है, मैं तो सीरियसली ईमानदारी से काम ही कर रहा हूँ। माँ ने मुझे एक लिस्ट दी थी और मैं हर कमरे में जाकर के उस लिस्ट से सामान को मैच कर रहा था। तो बेटा सामान के लिए मेहमानों के कमरे में जाकर मिला ना, हम घर वालों के कमरे में तो पहले से सामान है ही। बेटा अगर तुझे काम ही करना है ना, तो अपने बड़े भाई विवान की तरह संजीदगी से काम कर। काम की नौटंकी करके तू किसी की मदद नहीं कर रहा है, बल्कि काम को और बढ़ा देगा। दादू मैं सच में ही काम कर रहा था। बेटा जी, हम भी तुम्हारे बाप के बाप हैं, और जिस स्कूल में तुम पढ़ रहे हो ना, उसके हम हेडमास्टर रह चुके हैं। बहुत देखे हैं तेरे जैसे काम करने वाले। दादू आप मेरी बात पे यकीन तो मानो, अरे मैं सच में ही काम कर रहा था। अरे कोई जरूरत नहीं इतना ज्यादा काम धाम करने की। इनकी तो आदत है पूरे कुनबे को काम बांटते रहने की। लो कर लो बात, बिगाड़ो और बिगाड़ो इसे। अरे एक विवान ही मेरा लायक बेटा है, जिससे पूरे शादी के काम को बाखूबी संभाला। तभी इसी का नतीजा है कि बेचारा भरी जवानी में जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा जा रहा है। अपनी जिंदगी जीना ही भूल गया है बच्चा। ये भी कोई उम्र है इतना काम करने की? कबीर बेटा, तू अपनी दादाजी के बात पर ज्यादा ध्यान मत दे। तू जो कर रहा है, जैसा कर रहा है, कर ले। खुल के जी ले अपनी जिंदगी। नाइस। इसकी उम्र का मैं था तो 4 बच्चों का बाप बन चुका था। तभी पूरी जिंदगी गुजार दी बच्चों को पालने में, और मुझे भी लगा दिया घर गृहस्थी के चक्की में। अरे अगर हंसने खेलने और जिंदगी जीने का इतना ही शौक था तो कह दिया होता अपने पिताजी से, नहीं करते ब्याह। अरे मेरे पल्ले क्यों पड़ गई? पता नहीं था ना कि आप ऐसे निकलेंगे, नहीं तो नहीं बैठती मैं मंडप पे। तो फिर अब तो गलती हो गई तुमसे, अब इसे कैसे सुधारोगी? सुधरने की उम्र तो चली गई, अब बिता दूंगी रो धो के कैसे तैसे ये जिंदगी। मगर हाँ, आप मेरे बच्चों को ना टोका करें। मुझे तो नहीं जीने दिया, अब बाकी लोगों को घर में तो जीने दो। आप दोनों को देख करके ना ऐसा लगता है कि आप दोनों से ज्यादा मैं ही मैच्योर हूं। रुक तो रुक। आप क्यों हंस रहे हैं? हे देवी माँ, ये कैसे दोहराए पर लाकर खड़ा कर दिया आपने मुझे। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मैं तुम्हारी मंजिल हूँ, ये सोच करके मैंने अपने दिल की बात तुमसे कह दी थी पूजा। लेकिन तुम्हारा ये इंतजार ना मुझे पल पल तड़पा रहा है। प्लीज पूजा, मुझे जवाब दे दो ना, और इंतजार मत करवाओ मुझे। जिस माँ ने मुझ जैसे अनाथ को इतना प्यारा परिवार दिया, इतना लाड़ दुलार दिया, उस माँ का दिल कैसे दुखाऊं मैं? मेरा दिल कुछ और चाहता है, वह जिम्मेदारी कुछ और कराना चाहती है। दिल और फर्ज के चक्के में पिस गई मैं।
जानती थी कि तू भी मेरे बेटे विवान को पसंद करती है। तुम दोनों की जोड़ी एकदम राम सीता जैसी होगी। मेरी नज़रों में तो पूजा तेरे लिए एकदम परफेक्ट है। मैंने इसे तेरे लिए पसंद किया है। एक परफेक्ट बहू की सारी खूबियां हैं उसमें। उसे तुझे परफेक्ट पत्नी की नज़र से देखने का काम तेरा है। पूजा, आई लव यू। देखो मैंने तो अपने दिल की बात कह दी, अब तुम भी इजहार कर दो। तुम दोनों की जोड़ी एकदम राम सीता जैसी होगी। पूजा प्लीज बताओ ना, क्या तुम्हारे सफर की मंजिल भी मैं ही हूँ? पूजा, क्या हुआ? ऐसे चुपचाप क्यों बैठी है? अमृता बुआ ने फिर कुछ कह दिया क्या? या किसी और ने कुछ कहा? नहीं नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। वो मैं थक गई थी थोड़ा। पूजा, दोस्त हूँ मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ, तो मुझसे तो तू झूठ मत ही बोलना। चल बता क्या हुआ? वो कहीं बाहर कपड़े गिरने वाली बात से तो अपसेट नहीं है तू? हद पगली, इतनी छोटी सी बात पे कोई इतना ओवरथिंक करता है क्या? जो हो गया ना वो हो गया, उसे भूल जा, ठीक है? हाँ, पर फिर भी मुझे थोड़ी देर अकेले रहना है। बिल्कुल नहीं, तुझे ओवरथिंक करने के लिए अकेला नहीं छोड़ रही मैं तुझे। अच्छा, नीचे ना साड़ी वाला है, सब अपने लिए शॉपिंग कर रहे हैं। चल तू भी अपने लिए एक अच्छी सी साड़ी पसंद कर ले। मेरा मन नहीं है, तू जाना। बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं सुनने वाली मैं। चुपचाप मेरे साथ नीचे चल। सबके साथ बाहर रहेगी ना तो तेरा मूड भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा। अच्छा। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत साड़ी है, एकदम रॉयल लग रही है, एकदम शादी की फील आ रही है। देखो ना माँ, अच्छी है ना? ओह गॉड, ये पसंद किया है तुमने? इट्स लाइक 90 डिकेड ओल्ड फैशन। हमारी दुबई में ना इस टाइप की साड़ी कोई देखता भी नहीं है। वहाँ तो सिर्फ मिनिमल क्लासी लुक ही ट्रेंड करता है। बस बस, हमेशा दुबई 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 की टिकट करा दूं क्या? अरे भाई, ये हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का एक अपना कल्चर, अलग फैशन होता है। तुम दोनों भी ना सारी खरीदारी करनी है या तारीफों का मुकाबला करना है? भैया, तुम और साड़ियाँ दिखाते जाओ अच्छी अच्छी। तू ये देख। अरे आ गई तुम दोनों। ये कैसी लग रही है इर्जा? यहाँ मेरे पास आकर बैठो। चल ना, अब एक साड़ी लेने में इतना क्या सोचना, चल। देख, हाँ पूजा बेटा, देख कितनी सारी साड़ियाँ हैं, इसमें से एक अच्छी सी तू भी पसंद कर ले। ये देख, ये
अरे खूबसूरत साड़ी। अरे ये पहले मैंने देखी है, ये मेरी चॉइस है। चॉइस किसी की भी हो, इस साड़ी पर नजर पहले मेरी आई है, तो ये साड़ी हुई मेरी। माँ कैसी लग रही है? नजर पड़ने से तुम्हारी नहीं हो जाएगी, ये मैंने चूज की है। और वैसे भी तुम्हें ये कलर अच्छा नहीं लगेगा। दुबई, मुझे पता है मुझ पर कौन सा कलर सूट करेगा या नहीं करेगा, मैं अच्छे से जानती हूँ। अरे 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 बुआ मासी, देखो आप दोनों किसी भी कलर की साड़ी पहन सकते हो, फंक्शन में सबसे ज्यादा सुंदर आप दोनों को ही लगना है। सच्ची? अरे वाह, अब तो कबीर ने भी बोल दिया मैं ही सबसे सुंदर दिखती हूँ। वैसे पूजा पर भी सारे रंग खिलते हैं, इस पर भी सब अच्छा लगता है। तभी तो मैं ज्यादा सोच रही हूँ कि इसके लिए सबसे अच्छी साड़ी कौन सी होगी। पूजा, ये देख, ये तुझ पर बहुत अच्छी लगेगी। और ये, इससे तो तेरे चेहरे में और निखार आएगा। पता तुझे कौन सी अच्छी लगी? भैया कुछ और अच्छी साड़ियाँ दिखाइए ना। अच्छा मैं और लेकर आता हूँ। वो वाली कौन सी है? तुम देखो एक। माँ, हाँ। आपकी चाबी। हाँ बेटा। अच्छा हुआ तू आ गया। अब तू ही बता, इन साड़ियों में से पूजा के लिए मैं कौन सी साड़ी खरीदूं? मैं कोई भी साड़ी चुन लो, पूजा पे सारी साड़ियाँ खिलेंगी। विवान, क्या नेताओं जैसा जवाब दे रहा है? हाँ? अरे ये सबके सब साड़ियाँ एक साथ थोड़ी ना पहन सकती है, तो तुझे इसमें से बेस्ट साड़ी दिखानी पड़ेगी। बता। भैया, पूजा के लिए साड़ी चूज करने में मैं आपकी हेल्प करता हूँ। ये साड़ी अच्छी है, एकदम पूजा की तरह क्लासी और सिंपल। मुझे भी पूजा के लिए एक साड़ी पसंद आ गई है। अरे वाह भैया, आपकी और मेरी चॉइस तो बिल्कुल सेम निकली।
साड़ी तक तो ठीक है, बस एक ही लड़की मत पसंद कर लेना। अच्छा कबीर भैया, तो थोड़ी सी समाज सेवा आप मेरी भी कर दो, मेरे लिए भी कोई अच्छी सी साड़ी चूज कर। हाँ ठीक है। ये अच्छी है, ये ले। इसमें ना तो मिस वर्ल्ड को टक्कर देगी। वाह भैया, ये तो सच में बहुत अच्छी है। देखो माँ, बहुत अच्छी है। अच्छा पूजा, किरण, तुम दोनों जाकर ये साड़ी पहन कर आ जाओ, मैं भी तो देखूं कि मेरी बेटियां साड़ी में लगती कैसी है। दोनों भाइयों की एक ही पसंद है। ये कैसा भाग्य का खेल है माता रानी। बड़ी सुंदर लग रही हो बेटा, बिल्कुल दुल्हन के जैसी। ऐसे कबीर की पसंद है बहुत अच्छी। अरे सिर्फ कबीर भैया ही क्यों, विवान भैया की पसंद भी एकदम कमाल की है। साजन घर सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।